हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है, और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है, उसकी तो चिंता नहीं है। उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं, और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है, और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा, उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे। और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है, तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया, जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहां पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है, उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। आज खनिज संपदाओं की बात हम नहीं करेंगे, आज हम उन चीजों की बात करेंगे जिसको कभी अलग राज्य के बाद और अलग राज्य से भी पहले उन क्षेत्रों को कभी ना देखा गया होगा, ना कभी उसकी ओर सोचा गया होगा। आज इसीलिए एक पहला कदम के रूप में आज आप देखेंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस मंच के द्वारा टूरिज्म पॉलिसी लाई गई। और आज आप सबको पता है कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य कितने बड़े पैमाने पर हो। आज हम खनिज संपदा के नाम से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के वजह से भी देश में अपना जगह बना सकते हैं। जिन जगहों को हम के लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए जाते हैं, वो सभी चीजें
हमारे इस राज्य में उपलब्ध है। आज हिमालय के जंगलों में जो पेड़ पाया जाता है वो हमारे नेतरहाट के जंगलों में वो पेड़ पाए जाते हैं। जो चाय का बगान हम असम में देखते हैं वो चाय का बगान भी हमारे इस राज्य में अवस्थित है। दुर्भाग्य से उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर से यह जीवंत हो सकता है अगर हम सब इसको अगर हम लोग ध्यान से आगे बढ़ाएं। तो ऐसे अनेकों चीजें, और इसलिए इस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आने वाला वक्त, आने वाला सालों में हम लोगों ने एक नया स्लोगन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। झारखंड अब रुकेगा ना झुकेगा, निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। आपने देखा इस राज्य के लगभग 65,000 हमारे पारा शिक्षक जो आए पिछले वक्त 12 महीना में 11 महीना ये धरना प्रदर्शन करते रहते थे, और आज हमने लगातार सरकार और विभाग के मंत्री उनके साथ विचार विमर्श करते हुए सरकार के आंतरिक संसाधनों को भी ध्यान में रखते हुए और राज्य के आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की एक संकल्प के साथ हम लोगों ने उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करते हुए इस संकल्प के साथ उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में नजर आएंगे, और इसके लिए हमारे पारा शिक्षकों का जो 20 सालों से मांगे इनकी चली आ रही थी कि 60 वर्ष तक की नौकरी, वो भी पक्का हो गया। 50% का वेतन वृद्धि, ये भी आपकी मानी जाएगी। अनुकंपा पर आपकी नौकरी, ये भी हम आपके साथ हैं। जो आपकी सरकारी अवकाश की बात है वो भी हम आपके साथ हैं। ऐसे कई चीजें, आप विश्वास रखें, ये सरकार हर समस्या का समाधान करना चाहती है, लेकिन समाधान नियम संगत हो, राजहित में हो, और ऐसे समाधान निकाले जाए कि उस समाधान से राज्य पीछे नहीं बल्कि राज्य आगे जा सके। इसलिए हम जितने भी अनुबंध कर्मी हमारे राज्य में हैं, आंगनबाड़ी, नर्स वगैरह बहुत सारे अनुबंध कर्मी लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर समय समय पर आते हैं। हमें आपकी बात का संज्ञान है, आप चिंता ना करें। सड़कों पर उतरने से समस्या इस समाधान नहीं होगा, वार्ता करने से समस्या का समाधान होगा। आप हमारे पास आइए, आपके साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए भी तैयार है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, सरकार भी आपको सहयोग करेगी, आप भी हमें सहयोग करें। मैं वो दिन दूर नहीं, ये राज्य की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, अगर हम क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये राज्य को देश के अग्रणी सीढ़ी पायदान पे हम पहुंचा सकते हैं। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेबसी की आलम इतनी बढ़ रही थी कि हमने ये निर्णय लिया कि अब इस पेंशन को सर्वजन किया जाएगा, यूनिवर्सल किया जाएगा, जो देश का ये एक इतिहास बना। अब कोई गरीब, कोई बूढ़ा बुजुर्ग वो आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए नहीं है,
ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो भी होगा, अगला पिछड़ा, जितने लोग जरूरतमंद है, सबको पेंशन ये सरकार देगी। आज हम लोगों ने पुनः वो आंदोलनकारियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए, जो पेंशन स्कीम तो चल रहा है, वो चल ही रहा है, उनको मिलना ही है, बल्कि उनके आश्रितों को आने वाला समय में 5% का क्षैतिज आरक्षण भी सरकार देने के लिए घोषणा करती है। हम लोग शिक्षा के दिशा में भी नई पहल करने जा रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर भी बहुत तेजी से सरकारी स्कूलों में भी काम चल रहा है, और जिस तरीके से आप डीपीएस और डीएवी में शिक्षा ग्रहण करते हैं यहां पर प्राइवेट स्कूलों में, आज हमारे सरकारी व्यवस्था में भी अगले सेशन से हमारा लक्ष्य है कि इन्हीं के समतुल्य हम अपनी सरकारी स्कूल को भी बनाने जा रहे हैं, और उसमें एडमिशन भी हम लोग बच्चों का कराने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम अपने छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले हमारे होनहार छात्रों को आगे बढ़ने में आसानी होगी।